तो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। एंड आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो आपने देखा होगा, एड वगैरह देखा है एंड वहां से आप लोग आए हैं कि कैसे हम वेगा की कैलकुलेशन की हेल्प से मार्केट की अलग अलग डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वेगा की हम कैलकुलेशन भी आपको दिखाएंगे कैसे हमारी कैलकुलेशन है। तो आज का जो मीटिंग है मैं नहीं लेने वाला हूँ, राज जादौन जी लेने वाले हैं, जो कि आज के होस्ट हैं जिन्होंने इस टूल को डिजाइन किया है। एंड बिफोर दैट एक बार मैं चैट बॉक्स में जाना चाहूंगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोगों का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, मार्केट में कितने साल से हैं? यू कैन टाइप योर एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स। 5 years, 2 years, 4 years, 5 year, 8 years। अच्छा, यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रीक्स की नॉलेज अच्छा खासा रखते हैं? यू कैन टाइप येस और नो, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, मैंने लास्ट वेबिनार में देखा था, जिनको ग्रीक्स की नॉलेज नहीं थी बहुत ज्यादा। अगर आपको ग्रीक्स की नॉलेज है, ऑप्शन ग्रीक का, तो यू कैन टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स। नो नो, यस, आई हैव, नो नो नो, यस यस, नो इशू। 50-50, आई कैन सी। 50% लोगों को पता है, 50% लोगों को नहीं पता है, बट नो इशू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप अपना टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे तो प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल वेबिनार नहीं होने वाला है लाइक जो बाकी आप देखते हैं। बहुत यूनिक होने वाला है, एक एक चीज आपको समझाया जाएगा। सो सेशन को पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट्स आपका आता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर है आपके माइंड में, तो लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, तो अपने क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। सो विदाउट एनी डिले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राज जादौन जी को, जो कि आज के होस्ट हैं एंड सब कुछ बताने वाले हैं। सो राज सर, आप यहीं पे हैं क्या? यस यस। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। ओके। थैंक यू रोज जी। माय नेम इज राज जादव और मैं 2015 से एंट्री की थी मैंने स्टॉक मार्केट में। तब से लेके आज तक बहुत कुछ सीखा है मार्केट से। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे धक्के खाए, 3 4 साल 5 साल, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा स्टॉक मार्केट का। मतलब सीख के ही रहना है, पैसा मतलब कमा के यहाँ से रिजल्ट लेके ही निकलना है। लेकिन अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है मार्केट में। बहुत मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे, अब बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे तो लगता है स्टॉक मार्केट सबसे अ, पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर आपको यहाँ पर सीखना पड़ता है तो बहुत तरीके से सीखना पड़ता है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं कि जैसे पता नहीं है, अपनी जॉब में हम पैसे 2 लाख रुपए लगाते हैं, एक दिन में 25 ऑप्शन बाइंग करते हैं। खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनको लगता है यार यहाँ तो एक दिन में 20 हजार 25 हजार आते हैं 2 लाख लगा के। तो बहुत सारे लोग होंगे, मुझे पता है यहाँ पे 40-50% ऐसे लोग हैं। कुछ लोग बहुत एक्सपीरियंस होंगे जो कि मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं है बिल्कुल कि यहाँ पर मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही हार्ड है। बहुत ज्यादा, सबसे मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा अ, अगर पैसा कमाना है, सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है इमोशन को कंट्रोल करना। यहाँ पे मार्केट में सबसे ज्यादा उसी की जरूरत होती है। तो मुझे लग रहा है इमोशन कंट्रोल करना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है। और वो मार्केट में अगर आप एक बार सीख गए तो आपको कोई पैसा कमाने से रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा मोटा छोटा मोटा पैसा कमाएंगे, और आपको इमोशन कंट्रोल करना आ गया तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो यहाँ से। लेकिन यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कुछ भी यहाँ पे दिखाऊं, ग्रीक टूल दिखाऊं या कुछ भी दिखाऊं, वहां पे भी आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, इमोशन कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो वही है सारी चीजें। चलो अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि क्या चीज है जो आप ऐड देख के आए थे, वेगा टूल और ये जो सारी चीजें, उसमें हमने कुछ अपनी कैलकुलेशन लगा रखी है। तो वो चीज हम जानेंगे आज। और थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि जैसे कि ऐड में भी आपने सुना होगा कि काफी लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं। 3 मिनट डिले होता है, सबको पता है, एनएससी खुद ही इसको 3 मिनट डिले लॉन्च करता है। लेकिन ऑप्शन ग्रिक्स की वैल्यू लाइव आती है, क्योंकि प्रीमियम ग्रिक्स से ही बनी होती है। उसमें डेल्टा भी होता है, थीटा भी होता है, वेगा भी होता है, आईवी भी होती है, बहुत सारी चीजें। तो 4 5 चीजें होती हैं। तो वो ग्रिक्स की वैल्यू को हमने सिर्फ कैलकुलेट करके सिर्फ ये जानने की कोशिश की है कि कभी तो मतलब कोई पोजीशन बना रहा है तो कहीं तो चेंज आना चाहिए, या बीघा में आना चाहिए, या थीटा में आना चाहिए, या
जो भी है गामा में आना चाहिए। तो वो हमने अभी प्रेजेंट में 6-7 महीने हो गए, इसको कोई बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो हमने जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी चीजें चेंज भी की हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैंने प्रेजेंट में मेरे को जो पता है मैं आपको वो बताऊंगा। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया है पिछले 6 महीने से, वो बेगा को किया है। कि बेगा में जब भी चेंज आता है तो कोई ना कोई प्लेयर वहां पे, कुछ जो बड़े प्लेयर होते हैं, आप समझ पा रहे हो, बड़े प्लेयर या कोई भी इंस्टीट्यूशनल या कुछ भी वहां पर पोजीशन कोई क्रिएट कर रहा है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा अपनी। रोहित जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ जी सर, विजिबल है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। प्रॉपर विजिबल। तो ये आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसके बारे में कि इसको देखते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, तभी आपको कुछ समझ आएगा। क्योंकि ये तो एक नंबर आ रहा है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्या देखें इसका। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इसको रीड कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे जो वेगा देख रहे हैं वो कंबाइंड वेगा देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ये पैरामीटर दिया हुआ है। आपको अगर किसी को ग्रिड्स की नॉलेज है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पैरामीटर में सेटिंग कर सकता है, अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकता है। उसको ये दिखाई, एक निफ्टी में एक रेंज दिखाई दे, जैसे ये जो है ये निफ्टी निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है, ये फिन निफ्टी का है, और ये है मिड कैप निफ्टी का। ये चार इंडेक्स प्रेजेंटली इसमें काम करते हैं अभी। तो यहाँ पे आपको क्या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कैलकुलेशन लगी क्या है। जो आपका डेल्टा है, यानी 0.005, यानी कि ये हो गया आउट ऑफ द मनी। 0.6 डेल्टा हो गया आपका एटीएम से एक इन द मनी पीछे थोड़ा सा, मतलब -1 इन द मनी। 0.6 डेल्टा एटीएम से, एटीएम का 0.5 डेल्टा होता है। तो यानी कि एक और पीछे इन द मनी हमने 0.6 लिया है। ये हो गया कॉल का डेल्टा। सेम हो गया पुट का डेल्टा, ऐसे ही 0.05 से 0.60 तक हमने डेल्टा लिया है, कॉल का और पुट का दोनों का। इनके बीच में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आती हैं उन सबका बेगा हमने ऐड कर लिया, जोड़ लिया। डे ओपन 9:15 पे, 9:16 पे, जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं 9:16 पे करते हैं। 9:15 पे क्या होता है, कभी प्रीमियम एडजस्ट नहीं हो पाती, तो हमने इसलिए 9:16 लिया हुआ है। तो उसको हमने क्या किया, डे ओपन का जो भी डेटा आया, डे ओपन का वो हमने नोट कर लिया इधर कि डे ओपन का डेटा क्या था। फिर उसके बाद 2 सेकंड 3 सेकंड बाद हम उसको क्या करते हैं कि करंट वैल्यू लेती हैं डे ओपन, उसकी करंट वैल्यू लेते हैं 0.05 से 0.60 डेल्टा तक की। वो 186 आया। और उसका डिफरेंस क्या आया, ये तो मतलब जब मार्केट बंद हुआ था उस टाइम का है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप समझ लो कि ये 9:15 से स्टार्ट हुआ था, तो अभी तो ये जब मार्केट आज बंद हुआ था उस टाइम का दिखा रहा है। उसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। यही डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया कॉल का। ऐसे ही पुट का जो डिफरेंस हुआ वो हमने यहाँ पर टी ओपन का यहाँ पर रख लिया, करंट का हमने यहाँ पर रख लिया, और जो डिफरेंस आया वो यहाँ पर रख लिया। ये जो वैल्यू डिफरेंस है ये हर 2-3 सेकंड में अपडेट होती रहती है। इसी वैल्यू को हमने क्या किया, इस सुबह जब स्टार्ट हुआ था ये, 1 मिनट, सुबह जब ये स्टार्ट हुआ था तो 9:17 पे जैसे ही 1 मिनट होगा तो ये कॉल का देगा, इधर इधर आ जाएगा प्रिंट होके। 9:17 पे क्या वैल्यू थी कॉल के बेगा की, और पुट के बेगा की क्या वैल्यू थी, वो इधर आ जाएगी। ये वाली वैल्यू पुट के बेगा की इधर आ जाएगी। 1 मिनट 18 पे जैसे 1 मिनट के बाद ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होती रहेगी, आपकी लाइव वैल्यू यहाँ पे आती रहेगी। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आपको तीसरे कॉलम में दिख रही है। ये जो वेगा है और ये जो वेगा है, ये जो वेगा है वो, ये पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है। पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है, यानी कि ये वैल्यू माइनस में आप देखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग चल रही, मैथमेटिकल के हिसाब से आपके समझ में नहीं आएगी। ये प्लस में 7 है, ये 16 है,
तो ये वैल्यू जुड़ रही है, मैं बोल रहा हूँ माइनस हो रही है, लेकिन हो तो माइनस रही है, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे माइनस हो रही है, लेकिन ये वैल्यू इधर आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू इधर आ रही है। तो ये वैल्यू जो है कि आपकी डिफरेंस जो है पुट माइनस कॉल का जो डिफरेंस है वो आपका, एक मिनट, वो इधर आ रहा है आपका, जैसे 23.71, तो ये आपको यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, ये वैल्यू इधर आ रही है। अभी हम समझेंगे मार्केट की, यहाँ पे हमें वेगा से डायरेक्शन पता लगता है। डायरेक्शन के साथ साथ कोई प्लेयर, कोई बड़ा प्लेयर, कोई भी हो, और पोजीशन बना रहा है, तो वेगा में चेंज आता है, गैप गैप आता है वेगा में। तो अभी हम समझेंगे कि ये सिंगल जो वेगा का डिफरेंस है पुट माइनस कॉल का, ये कैसे काम करता है, कॉल वेगा कैसे काम करता है, पुट वेगा कैसे काम करता है, हम कैसे समझें कि मार्केट बुलिश कब है, बेरिश कब है, साइडवेज बुलिश कब है, या साइडवेज बेरिश कब है, या साइडवेज कब है। तो अब हम इससे पहले सिर्फ इसकी कैलकुलेशन को सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आपको जहां पे भी थोड़ा सा अगर कुछ लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ लोग मोबाइल से ज्वाइन किए होंगे तो जूम करके देखें, अगर वैल्यू नहीं दिख रही है आपको तो। ठीक है, तो अभी तो हम वैल्यू काम नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ इसको सीखेंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं। ठीक है, इसको रीड करना वैसे मैंने आसान बना दिया है। मैंने इतना आसान बना दिया है कि अभी हम इसको वेबसाइट पर भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। उसमें थोड़ा सा मतलब कंप्लीट ऑलरेडी 95% काम हो गया है। अभी अभी इसका हमने कुछ कुछ भी आपको दिखाया नहीं है, किसी को भी। यहाँ पे ना हमने ये ये भी कॉलम डाला हुआ है कि यहाँ पे अभी बहुत इसमें हम और भी एडवांस चीजें डाल रहे हैं। यहाँ पे आपका कॉल का बीघा का भी चार्ट आ रहा है, कौन सा बीघा ज्यादा डिके हो रहा है, या पुट का बीघा कौन सा ज्यादा डिके हो रहा है। इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी प्रेजेंट में हम सिर्फ इसी पे चलते हैं, पहले कैलकुलेशन समझते हैं इस चीज की, फिर इस पे भी आएंगे। अभी प्रेजेंट में हम क्या है, ये टूल भी अगर किसी को मॉडिफिकेशन आता है, ग्रिक्स की अच्छी नॉलेज है, तो वो अपनी रेंज के हिसाब से डेल्टा की कैलकुलेशन करके अपना एक रेंज बना के, निफ्टी का अलग, बैंक निफ्टी का अलग, कि मुझे सिर्फ इस रेंज का बीघा देखना है, तो वो ये कर सकता है। ये टूल का इसमें ये फीचर है कि वो अपने हिसाब से पैरामीटर अपने सेट कर ले और वो अपना देख सकता है। अभी हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, डायरेक्शन हमने कैसे पहचानी है। तो मैं अभी बात करूंगा केवल ये सिंगल वे का जो डिफरेंस आ रहा है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम चलते हैं साइडवेज मार्केट में ये वैल्यू कैसे काम करती है। ये मार्केट की डायरेक्शन तो काफी होती है, मैं अब बुलिश, ये साइडवेज बुलिश भी है, बुलिश भी है, कहीं स्ट्रांग बुलिश भी होती है। तो आप उस चीज को थोड़ा सा समझ के रखिए। स्ट्रांग बुलिश में मतलब बहुत ज्यादा बुलिश, तो मतलब मैंने उसको स्ट्रांग बुलिश को एक ही कैटेगरी में रखा है। ऐसे ही बेरिस को भी स्ट्रांग बेरिस और बेरिस को एक ही कैटेगरी में रखा है। साइडवेज कब होता है, जब ये वेगा की वैल्यू, इसको थोड़ा, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये वैल्यू आपकी साइडवेज, ये वेगा की जो वैल्यू आएगी, जैसे ये है 3.2, कभी माइनस में, कभी प्लस में, फिर प्लस में, फिर प्लस में, फिर प्लस में, फिर -2, -5, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ऐसे ही मैंने इसमें बोला साइडवेज मार्केट कभी हुई, कभी वैल्यू प्लस में 1 हो जाएगी, कभी 3 हो जाएगी, कभी -1 हो जाएगी, कभी +2, कभी -2, कभी -3, तो कभी +2। तो आप अभी भी, अगर आप मैं चाह रहा हूँ आप इसका साथ साथ में स्क्रीनशॉट लें और खुद से एनालिसिस करें। मैं अभी वेबिनार कर रहा हूँ तो साथ में स्क्रीनशॉट तो आपको ले सकते हैं।
आज का ये वेगा का एनालिसिस का है, तो आप खुद से जाके, यहाँ पे टाइम भी लिखा रहा है 9:17 पे क्या वैल्यू थी, 18 पे क्या वैल्यू थी, 20 पे क्या वैल्यू थी। तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आप इसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। तो ये वैल्यू दर्शा रही है कि मैं अभी साइडवेज हूँ। मैं अभी एक, यहाँ तो साइडवेज बुलिश हूँ, ना बुलिश हूँ, ना बेरिश हूँ। तो अभी आप देखोगे ये वैल्यू 9:21 है, थोड़ा सा माइनस में इंक्रीज होना शुरू हुई। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि साइडवेज बुलिश मार्केट कब होता है। साइडवेज बुलिश मार्केट तब होता है यानी कि माइनस में ही वैल्यू चले, लेकिन गैप के साथ इंक्रीज ना हो। -3 है, -4 है, -5 है, -4 है, -6 है, -8, -5, यानी कि वैल्यू वहीं की वहीं है, लेकिन है माइनस में। तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट है। और माइनस में वैल्यू गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, यानी -3, -8, -12, -16, -21, यानी इसमें गैप आ रहा है। तो ये बुलिश मार्केट है। अभी आप देखोगे 9:20 से ये वैल्यू 9:20 से प्लस में थी। तो 9:20 पे आप थोड़ा सा, मैं तो बाद में दिखाऊंगा आपको, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद ही एनालिसिस कीजिए। ठीक है। 9:20 पे ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज होगी, -3 हो गई, फिर -9 हो गई, 10 हो गई, 14 हो गई। यहाँ से आप देखोगे कि 9:20 से मार्केट थोड़ा ऊपर गया होगा 100%। अगर आप देखोगे इस वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे -2 से ये वैल्यू -3 हुई है 9:21 तक। तो यहाँ पे किसी ने बुलिश साइड के लिए पोजीशन बनाई। वो बाद की बात है, बाद में मार्केट फिर ऊपर से नीचे आ गया था। वो फिर हम वहां पे चेंज देखे हैं कहाँ पे चेंज आया था। अभी हमें सिर्फ उस साइड बैठना है जहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बना रहा है, हमें उसी के साथ जाना है। हमें सिर्फ इससे ये पता लग रहा है कि हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो हमें किसी बड़े प्लेयर के साथ पोजीशन बनानी है। चाहे बड़ा प्लेयर भी पोजीशन बना रहा है तो ऐसी तो बात है नहीं कि वो गलत नहीं हो सकता, उसके भी स्टॉप लॉस होते होंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये भी टूल आपको मिल गया तो 100% है। यहाँ भी आपके स्टॉप लॉस होंगे। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि 70% इसकी एक्यूरेसी है। 70 फिर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने टाइम से हो, आप अपनी क्या स्ट्रेटजी लगाते हो। ठीक है। इसके साथ ये मतलब एक इंडिकेटर ही टाइप का है। आपको जो भी 3-4 चीजें, आप ट्रांजैक्शन, कोई 9 EMA, कोई 5 EMA देखता है, मैं बोल रहा हूँ उसके साथ ये बेगा में भी चेंज देख लो उस टाइम पर। तो आपका तो थोड़ा ये है कि 2%, 5%, जो भी है आपको कुछ ना कुछ इससे मिल जाएगा। यानी बेगा में ही साथ चेंज आ रहा है, आपका इंडिकेटर भी साथ बोल रहा है, आपका ट्रांजैक्शन भी साथ में एंट्री के लिए बोल रहा है, तो आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन आपको ये वैल्यू, अभी मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वैल्यू जब प्लस में इंक्रीज होती है, ये मैंने आपको बता दिया, माइनस तक बता दिया, माइनस में गैप के साथ इंक्रीज बुलिश होती है। साइडवेज बेरिश कब होती है, जब वैल्यू +3, +4, +5, +4, +6, +8, +5, +6, यानी गैप के साथ नहीं है लेकिन है ही प्लस में, तो ये साइडवेज बेरिश होगी। लेकिन अगर ये वैल्यू प्लस के साथ गैप से इंक्रीज होती है तो ये बेरिश मार्केट है, यानी +3, +8, +12, +16, +21, +28, 30, ऐसे गैप के साथ इंक्रीज हो रही है। तो आपको वहां पर थोड़ा सा अलर्ट होना है, ये गैप के साथ चेंज हुई। गैप के साथ चेंज हुई तो क्या हो सकता है, वहां पे गैप के साथ चेंज हुई तो आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो वहां पे एक छोटे से SL के साथ। वहां पे आप एक बड़ा रिवॉर्ड रख सकते हो, यानी कि वहां पे बेगा में आपने देखा हो कभी भी एक्सपायरी नजदीक होती है, कोई 20 रुपए वाली क्रीम 80 पहुंच जाती है, 200 हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है, बेगा में चेंज आता है वहां पर। ठीक है। बेगा में चेंज आता है। अभी तो हमने इसमें देखो, अभी तो बेगा है, यहाँ पे IB है। मैं IB का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमने अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे गामा का भी है ऑप्शन। जैसे ही नजदीक एक्सपायरी आती है, जैसे निफ्टी में और सेंसेक्स में एक्सपायरी होती है, तो वहाँ पे गामा का पिछले 2 दिन में एक्सपायरी से पहले गामा का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो अभी प्रेजेंट में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अभी 6-7 दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब तक मुझे क्लियर नहीं होता, मैं बेगा के बारे में क्लियर हूँ, तो बेगा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब तक ये चीजें, अभी हमने एक हफ्ते ही पहले इसमें गामा और IB और ये थीटा डेल्टा डलवाए, तो इसके बारे में अभी आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा जब तक मैं 100% श्योर ना हूँ। मुझे बेगा का पता है तो बेगा का मैं बता रहा हूँ। बेगा को मैं 6 महीने से 7 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे गामा IB ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा जब तक खुद मैं कॉम्पिटेंट नहीं हो जाऊँ उस चीज। ठीक है। तो ये आपकी सिंगल बेगा की वैल्यू ऐसे काम करती है।
ये वैल्यू आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना। आपको अभी यूट्यूब का और वो भी लिंक मिल जाएंगे, वहां पे हमारे बहुत सारे वीडियो भी पड़े हुए हैं, उस हिसाब से आप इसको देखना भी। ये वैल्यू कैसे काम कर रही है, तो इसका आप प्लीज, सबसे मेरा निवेदन है कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये सिंगल वे की वैल्यू है, इधर ये कैसे काम करती है। अभी हम समझते हैं कॉल का बेगा, इधर ये कॉल का बेगा आ रहा है, ये जो कॉल का बेगा है और ये पुट का बेगा है, ये हर मिनट बाद से इधर वैल्यू फीड हो रही है। ये कैसे काम करता है, तो इसकी हम बात करते हैं। सॉरी। अभी आप देखोगे कि ये कॉल का बेगा है +1, पुट का बेगा है -6, और जो डिफरेंस है वो है -5। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो पुट, ये डिफरेंस है, ये कभी भी माइनस में इंक्रीज होता है तो मार्केट जो है बुलिश होती है। ठीक है, बुलिश होगी ये मार्केट। लेकिन यहाँ पे आप देखो, कॉल का एक वैल्यू, या तो कॉल का देगा या पुट का देगा, इसमें से एक भी वैल्यू प्लस में हुई, यानी कि या तो कॉल की प्लस में है, कॉल की वैल्यू प्लस में है और पुट की वैल्यू माइनस में है, तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन किस साइड की है, डायरेक्शन उस साइड की जिधर वैल्यू प्लस में हो, यानी कि प्लस की वैल्यू किस में आ रही, कॉल में आ रही है। तो कॉल का बेगा प्लस में है और पुट का बेगा माइनस में है, तो पुट का बेगा डिक्रीज हो रहा है, यानी पुट के रेट घट रहे हैं और कॉल के रेट बढ़ रहे हैं। तो ये मार्केट, मैंने आपको बताया सिंगल बेगा की वैल्यू जब माइनस में की होती है तो बुलिश मार्केट होता है। तो जो सिंगल बेगा का जो बिहेव करेगा वो माइनस में करेगा, और पुट का बेगा माइनस में होना चाहिए और कॉल का बेगा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये बुलिश मार्केट है। तो बुलिश मार्केट के हिसाब से आप जो भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो, आप ऑप्शन बायर हो सेलर हो मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। यही वैल्यू आप देखोगे कि ये -2 में है, कॉल का बेगा -2 है और पुट का बेगा -3 है। अभी आप देखो बेगा सबसे ज्यादा डिके किसका हो रहा है, पुट का बेगा डिके हो रहा है, यानी पुट के रेट ज्यादा गिर रहे हैं और कॉल के कम गिर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ साइडवेज बुलिश, यानी कि कॉल का बेगा कम गिर रहा है तो मतलब मार्केट थोड़ी सी ऊपर है, पुट का बेगा ज्यादा डिके हो रहा है। और ये भी वैल्यू माइनस में आई, मैंने आपको बोला डिफरेंस माइनस में है तो वैल्यू मतलब मार्केट बुलिश है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, आपको सिंगल खाली बेगा की वैल्यू का जो डिफरेंस है ये -1 है, तो इससे आपको ये नहीं पता लगेगा कि मेरी मार्केट बुलिश है या साइडवेज बुलिश है। ये पता आपको तब लगेगा जब आप ये देखो कि कॉल का बेगा भी -2 है, पुट का बेगा भी -3 है, और जो डिफरेंस है वो -1 है। तो इसका मतलब आप तीनों वैल्यूओं को आप पढ़ोगे, रीड करोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये साइडवेज बुलिश है कि क्या है। मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा मतलब इसको दोबारा से रीड कर लेना मैं जो बोल रहा हूँ कि कॉल का बेगा कम डिके हो रहा है, कॉल का बेगा कम डिके होना मतलब कॉल के रेट कम गिर रहे हैं, पुट के रेट ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, पुट के रेट ज्यादा गिर रहे हैं, तो पुट के रेट कब गिरते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तभी तो पुट के रेट गिरते हैं। और इसका डिफरेंस है वो -1 है, यानी कि पुट के रेट थोड़े से ज्यादा गिर रहे हैं, कॉल के कम गिर रहे हैं। तो कॉल के कम क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि साइडवेज बुलिश मार्केट है। ऐसे ही सेम, बिल्कुल साइडवेज तो कभी नहीं रहता मार्केट, कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे पर, लेकिन फिर भी हमने इसमें समझाने के लिए, यानी -3 वैल्यू कॉल के विगा की भी है और पुट के विगा की -3, तो ये 0 वैल्यू है। ये प्योर साइडवेज मार्केट हुआ। साइडवेज वही, जैसे मैंने सिंगल विगा में आपको कभी वैल्यू माइनस में होगी प्लस में होगी, तो उसके हिसाब से मतलब आप समझ सकते हो कि वैल्यू कोई माइनस में आ गई कोई प्लस में आ गई, तो वो जीरो ही का उसका साइडवेज का ही मतलब है। ऐसे ही सेम कॉल का बेगा डिके हो रहा है, यानी कि मैंने बताया एक बेगा पॉजिटिव में हो एक बेगा नेगेटिव में हो, कॉल और पुट के में, तो डायरेक्शन है। ये आप समझ जाइए कि कॉल का बेगा डिके हो रहा है, पुट का बेगा प्लस में है, तो ये डायरेक्शन है, ये है पुट साइड डायरेक्शन, यानी कि बेरिश मार्केट है ये, और ये वैल्यू प्लस में आएगी। सेम उल्टा है, अगर बुलिश मार्केट होगी तो एक वैल्यू प्लस में होगी, वो प्लस में होगी कॉल के बेगा की, और माइनस में होगी पुट के बेगा की। सेम उल्टा अगर बेरिश मार्केट होगा
तो कॉल का बेगा माइनस में होगा और पुट का बेगा पॉजिटिव होगा, और जो ओवरऑल डिफरेंस होगा वो प्लस में होगा। तो ये बेरिश मार्केट होगी। साइडवेज बेरिश कब होगी? सेम जैसे मैंने साइडवेज बुलिश बताया था आपको। कॉल का बेगा ज्यादा डिके हो रहा होगा, पुट का बेगा कम डिके हो रहा है, जैसे मैंने साइडवेज बुलिश में बताया था। यानी यहाँ पे कॉल का बेगा कम डिके हो रहा है, पुट का ज्यादा बेगा डिके हो रहा है, तो वो साइडवेज बुलिश मार्केट है। ऐसे ही यहाँ पे कॉल का बेगा ज्यादा डिके हो रहा है, तो कॉल के रेट ज्यादा घट रहे हैं, पुट के रेट कम घट रहे हैं, तो ये साइडवेज बेरिश मार्केट होगी। तो इस हिसाब से आप इस वैल्यू को पढ़ के आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि ये कॉल का बेगा कैसे काम कर रहा है, पुट का बेगा कैसे काम कर रहा है। यहाँ सीधे सीधे सामने आ रहा है कि ये कॉल का बेगा है, ये पुट का बेगा है, और ये डिफरेंस है। तो मैंने आपको तीनों चीज बता दी कि ये कॉल का बेगा है, ये पुट का बेगा है, और ये वैल्यू ऐसी है, तो मार्केट क्या है। ठीक है। उसी हिसाब से अभी हमने क्या किया है कि ये टेबल पे कुछ लोगों को एक्सपीरियंस है, ग्रिक्स जानते हैं वो, तो वो अपने हिसाब से यहाँ क्या कर सकते हैं कि अपने डेल्टा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कि मुझे 0.5 से नहीं, मुझे तो 0.2 से देखना है। 0.5 से नहीं, मुझे 0.2 से डेल्टा देखना है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है, तो बैंक निफ्टी में 0.05 डेल्टा अभी आप अगर जाके देखोगे तो कम से कम 15-2000 पॉइंट ऊपर ऊपर मिलेगा। आपका 0.5 डेल्टा जो 0.05 डेल्टा बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया। लेकिन निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है, सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है, तो वहां पे आपको नजदीक मिल जाएगा 0.05 का डेल्टा। तो लेकिन आपको दिख रहा है कि आज निफ्टी में या बैंक निफ्टी में इस रेंज में काम होने वाला है, तो मुझे इसी रेंज के बीच का डेल्टा देखना है, तो वो आप कर सकते हो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट अभी आपको नहीं जानकारी है, तो ये आप इस सेटिंग्स को बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी काम करता है। ठीक है। तो वो आप, अगर आपको लग रहा है कुछ मैं अलग इसमें कर सकता हूँ, चेंज करके देख सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने इसको कस्टमाइज बनाया है, तो वो कस्टमाइज तरीके से आप देख सकते हो। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो है कि बुलिश कब होता है, साइडवेज बेरिश कब होता है, अभी मैंने क्या किया है कि अभी 2-4 दिन में इसमें चेंज होने वाला है। ये जो आपका आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है, इधर ये कॉल का बेगा पुट का बेगा, फिर ये डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मैंने बताया था आपको उसमें मैं सीधी डायरेक्शन डालने वाला हूँ कि ये अभी इस हिसाब से, इस वैल्यू के हिसाब से वो बुलिश है या बेरिश है, या साइडवेज बुलिश है, या साइडवेज बेरिश है, या साइडवेज है, वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो वो कुछ 2-3 दिन में चेंज हो जाएगा, तो मतलब वहां पे आपको सीधा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू के हिसाब से आपको सीधा पता लग जाएगा कि ये मार्केट अभी कैसा है। फिर उस मार्केट के हिसाब से भी कि बुलिश मार्केट में आप कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकते हो, साइडवेज में कौन सी लगा सकते हो, स्टैंगल बना सकते हो, स्टेप शॉर्ट बना सकते हो, उसके हिसाब से भी वो मैं डालने वाला हूँ। और साथ में ये जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये इसको थोड़ा सा रीड करना क्या है, यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। यानी कि आपको हर वक्त थोड़ा सा आंखें नजर मिला के रखनी पड़ेगी इस वैल्यू पे, तभी आप ट्रेड बन सकता है। लेकिन मैंने क्या किया है, इसी वैल्यू को यहाँ चार्ट में भी प्लॉट कर दिया है। यानी आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो कॉल का बेगा है वो ग्रीन लाइन है, तो कॉल का बेगा डिके हो रहा है, यानी जीरो लाइन से यहाँ पे जो नीचे जा रहा है उसका बेगा ज्यादा डिके हो रहा है, और जो पुट का बेगा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखें ओवरऑल मार्केट आज जो है पुट में ही रही थी, यानी कि मार्केट थोड़ी गिरी हुई थी, और कॉल के रेट घटे थे। ठीक है। और पुट के रेट थोड़े से बढ़े हुए थे। तो सिर्फ इस चार्ट से ही पता लग रहा है कि कॉल का बेगा क्या काम कर रहा था। उस वैल्यू को मैंने सिर्फ यहाँ पे प्लॉट कर दिया चार्ट फॉर्म में, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इससे क्या है, जहां भी क्रॉस ओवर हो रहा है थोड़ा सा वहां ध्यान देना है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस ओवर, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ 9 बज के 10 मिनट पर समथिंग, तो वहां पे चेंज आया है। ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं 9 बज के 10 मिनट पर, सॉरी, हाँ 10 बजे। तो 10 बजे से समथिंग मार्केट एकदम जो है कि बेरिश हो रही। 10 बजे मतलब 10 बजे से ऊपर मार्केट फिर वहां से गई नहीं है। तो ये आप देखें सिंपल यहाँ पर 10 बजे जहाँ क्रॉस ओवर हुआ है आप देखोगे, तो 10 बजे से यहाँ से एक भी, उसके बाद मार्केट वहां से नीचे ही है।
मतलब वहां पर ऊपर कैंडल बनी नहीं, तो उसने बता दिया कि मैं यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, मतलब क्रॉस ओवर हुआ कॉल का पुट का। वहां पर अपनी ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस अभी आप ही बोलोगे कि नहीं, ऐसा होता है, कई बार होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, 70%, 75% आप खुद का भी रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें सही होंगी, तभी कोई भी चीज तभी काम आती है। तो मैं आपको बताया 10 बजे वहां पर क्रॉस ओवर हो, 10 बजे के बाद आप देखोगे तो मार्केट वहां से नीचे ही है, 10 बजे के बाद वहां से फिर मार्केट ऊपर क्रॉस ओवर नहीं किया है। तो इससे हमें एक ये फायदा है। तो अभी हम जो है, ये टूल भी कोई अपना माइंड लगाता है कि उसके स्पीच में काम करना है, और ये वेबसाइट भी, दोनों चीजें हम आपको एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका रेट भी हमने ज्यादा नहीं रखा है। रेट भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमने केवल 7,699 इस दोनों चीजों का हमने रेट रखा है, वो भी लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि मंथली आपको कुछ देना है या कुछ वो करना है। 7,000 बहुत एकदम रिवाइवल सबके लिए हमने रखा है। तो इसमें अभी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी में अभी आपको एक नंबर मिलेगा, जिस भी कम्युनिटी से आप ज्वाइन हुए, कम्युनिटी में आपको एक नंबर मिलेगा, वहां पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। 7,000 इसका रेट है प्रेजेंटली। हमने अभी वेबसाइट भी तैयार की है, आगे चल के हो सकता है इसका रेट और बढ़ जाए, क्योंकि हमारी अभी ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम इसकी रेट भी इंक्रीज कर पाए। तो अभी बहुत अच्छा ऑफर है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन का पता लगता है। आपको लग रहा है कि ये वैल्यूबल है आपके लिए या नहीं है, जो भी आपको लग रहा है आप उस हिसाब से डील कर सकते हो। और बाकी मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन है रोहित जी, तो वो मेरे से पूछ सकता है। सो थैंक यू सो मच सर। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। यहाँ पे चैट बॉक्स इनेबल है, एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है इनेबल क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें भी अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस हम लेंगे वन बाय वन। कैन बी चेक प्रीवियस डे चार्ट? पिछले दिनों का चार्ट हम चेक कर सकते हैं क्या, हाँ, पूछ रहे हैं पिछले आप? दिनों का चार्ट हम इस वेबसाइट में नहीं कर सकते। इसमें क्या है, ये जो मैंने आपको टूल दिखाया था ये वाला, तो ये एक फाइल मिलती है आपको जैसे ही आप परचेज करते हो, तो ये एक फाइल मिलेगी आपको। तो जैसे ये फोल्डर है, इसमें इसको हम ओपन करते हैं ग्रे, तो इसमें ईओडी एनालिसिस की फाइल आती है। तो इसमें आप देखोगे हर दिन का डेटा सेव हो रहा है, 6 मई, 7 मई, 8, 9, 12, 13, 15, सबका, आज का भी 30। ठीक है। तो जो भी है इसमें हर दिन का डेटा फीड हो रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो, ओपन करके डेल्टा आईडी सारी चीजें चेक कर सकते हो। वहां पे आपको पता है एक्सेल, अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को चार्ट भी बना सकते हो, और उंगला यहाँ के फिल्टर करके, और वो चार्ट इस वैल्यू को आप बना सकते हो, यहाँ से फिल्टर करके आप डेटा दे सकते हो। बाकी वही है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, कोई इंडिकेट नहीं कर रहा आपको, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन का पता लग जाएगा। आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि डायरेक्शन कैसी है, मुझे किस साइड प्ले करना चाहिए। बाकी कैन यही दिस चार्ट बी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो क्लोज करते हैं। बाकी ये है, हाँ, इंटरेस्टेड क्लाइंट हैं उनको कम्युनिटी में नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर लंबी बात तो मैं नहीं कर सकता, अगर किसी का 1-2 मिनट का हो तो मैं पर्सनली बात कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। स्टॉक अभी जल्दी आने वाला है, पूछ रहे हैं स्टॉक स्टॉक का। का स्टॉक का भी देखो सर, अभी इसमें ऐसा है कि बहुत सारे हमने चेंज करने हैं। मैं इसमें ओपन इंटरेस्ट का भी डालने वाला हूँ, और बहुत सारी चीजें डालने वाला हूँ, पर वो सारे काम अभी धीरे धीरे होंगे। बाकी ये है कि जो भी चेंजेस होंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट होंगे, उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये हो सकता है बाद में इसकी कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन जो भी हमारे एक्सटर्नल क्लाइंट हैं अभी, तुरंत ही अगर कोई बाई करना चाहता है तो उससे हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, कोई भी चार्ज। अभी प्रेजेंट में जो भी बाई करेगा उसको उसी रेट में मिल जाएगा। बाद में भले ही इसकी प्राइस बढ़ जाए, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट रहेंगे उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये पूछ रहे हैं वेबसाइट में सेकंड सेकंड वेगा चेंजेस दिखेगा
हाँ लाइक देखिए। सर, हाँ दिखेगा। हाँ माइनस में वैल्यू है तो बाय करना है, एग्जांपल -5, -8, -12, -16, -18, तब कॉल बाय कर लिए। हाँ, लेकिन कुछ ये देर है बाद माइनस में डिफरेंस जो मैंने एक बीघा बताया था माइनस में, वो डिफरेंस अगर गैप के साथ इंक्रीज हो तो वहां पे आपको अलर्ट होना है, आप एक चांस बना सकते हैं वहां पर। हाँ, कैन वी सी द रिमार्क लाइक बेरिश और बुलिश डिपेंड्स ऑन ऑटोमेटिकली वेगा डिफरेंस वंस व्हेन ऑप्शन इज लाइव, वेब ऑप्शन इज लाइव। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि बेरिश और ये जो बुलिश पूरा मार्केट का डायरेक्शन है वो दिखेगा या नहीं, तो आपको बता दिया सर ने, दिखेगा। वो देखेगा, अभी अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी सिर्फ आपको वैल्यू में बताया कि ये वैल्यू कैसे काम करती है, तो मार्केट कैसा रहता है, तो अभी हम इसमें ऑप्शन डालने वाले हैं कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सामने आपको लिखा आएगा कि अभी बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है, साइडवेज बुलिश है या कैसी मार्केट है। वो उस एक्सपायरी वैल्यू में आपको चलेगा क्या? क्या। एक्सपायरी में? एक्सपायरी में जो मैंने आपको बताया, जो पर्सनल एक टूल है ये वाला ब्लैक वाला, इसमें आप अपनी एक्सपायरी भी चेंज करके दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है एक एक्सपायरी चेंज करने का। ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट, नेक्स्ट, मंथली, यहाँ पे एक्सपायरी चेंज वो भी कर सकते हो आप। लेकिन वेबसाइट वाले में अभी बहुत सारे चेंजेस बचे बचे हुए हैं। तो वो हमें जैसे जैसे उसमें कुछ दिखेगा, वो चेंज हम करते रहेंगे, थोड़े बहुत धीरे धीरे चेंज होंगे, अभी मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन जो जो हमें रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे जैसे क्लाइंटों की वो आएगी, डिमांड आएगी कि हमें ये चेंज करना चाहिए, वो चेंज, तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे उसमें चेंज करते रहेंगे। कैन दिस चार्ट बी इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग व्यू एज अ इंडिकेटर? ट्रेडिंग व्यू में ये चार्ट इंडिकेटर की तरह इंक्लूड होगा क्या, ये पूछ रहे हैं। नहीं, ट्रेडिंग व्यू में नहीं होगा ये, आपको पर्सनली यहीं पे मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू में नहीं हो पाएगा। टाइम फ्रेम कितना रख सकते हैं? टाइम फ्रेम वेबसाइट में 1 मिनट का है। आप चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपका है यहाँ पर दिया है वह डिफरेंस अपडेट टाइम। तो वो वैल्यू उसी हिसाब से आप वहाँ पे आएगी आपकी। आपने 2 मिनट कर दिया तो 2 मिनट के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी ऊपर। टाइम जो कॉल का दिया है उसका भी है डिफरेंस है, वो 2 मिनट बाद आएगा। 5 मिनट कर दिया तो 5 मिनट के हिसाब से आएगा। बाकी आपको ये भी टाइम है इसमें, एंट्री टाइम आपको 9:16 पे स्टार्ट करना है, 9:30 पे स्टार्ट करना है। आपको कब स्टार्ट करना है, आपको 10 बजे स्टार्ट करना है तो 10 बजे से काम करेगा ये टूल। मतलब ये टूल है प्योर कस्टमाइज, जो भी बंदा इससे खेलना चाहता है अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से वो खेल सकता है, मतलब प्योर कस्टमाइज। वेबसाइट में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन बचा है तो उसमें अभी वो फीचर नहीं डाले हैं। पुट साइड कितना तक वेगा प्लस हो सकता है मैक्सिमम? तो मैक्सिमम मैक्सिमम इसका कोई जवाब नहीं है। मैक्सिमम मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ तक बढ़ सकता है, वो तो किसी को नहीं पता है। मार्केट 2,000 पॉइंट भी गिर सकता है, 5,000 भी पॉइंट गिरता है, अभी 200 पॉइंट भी गिरता है, ये किसी को नहीं पता। तो बेगा कितना जा सकता है मैक्सिमम, वो मुझे नहीं पता। कह रहे हैं ओपन इंटरेस्ट से भी डायरेक्शन मिल जाएगा। ओपन इंटरेस्ट से मिल जाता है डायरेक्शन, लेकिन 3 मिनट डिले होता है वहां पर 3 मिनट। यहाँ पे क्या है, ग्रिड्स की वैल्यू लाइव आती है, हमें तुरंत ही पता चलता है बीघा में कहाँ तुरंत चेंज हो रहा है। तो कहीं ना पोजीशन, और मैंने बता दिया कि कॉल का बीघा ऐसे बिहेव करता है तो मार्केट कैसी होती है, पुट का बीघा ऐसे बिहेव करता है तो मार्केट कैसी होती है। बाकी आप यूट्यूब पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा। सोर्स ऑफ डेटा पूछ रहे हैं। सोर्स ऑफ डेटा इसका हम एपीआई से लेते हैं डेटा, अप स्टॉक से। अप स्टॉक से डेटा आता है ग्लिक्स का। ये जो डेटा है ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का ये जो बेगा आ रहा है, इस सबको कंबाइंड करके हम, ये जो कॉल का बेगा है इधर, कॉल का जो बेगा है, इसको प्रॉपर यहाँ पे टोटल कंबाइंड करके यहाँ पे डे ओपन की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर उसके कुछ मिनट के बाद, 2-4 सेकंड के बाद ये वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो अप स्टॉक की API से हम ये डेटा ले रहे हैं। सेंसेक्स भी है इसमें? सनसेक्स इसमें नहीं है, सनसेक्स है वेबसाइट वाले में जो मैंने अभी आपको दिखाया था। सॉरी, 1 मिनट, इसमें है सनसेक्स का आपका।
तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो ये सेंसेक्स का आ गया आप। यहाँ पे डेटा कितना डिले है ये पूछ रहे हैं। डेटा यहाँ पर बिल्कुल भी डिले नहीं है। ग्रिक्स का डेटा मैं बता रहा हूँ लाइव आता है हर ब्रोकर पे, क्योंकि प्रीमियम जो होती है वो लाइव ही बनी होती है, और जो प्रीमियम होती है वो ग्रिक्स से बनी होती है। तो ग्रिक्स का डेटा लाइव आता है हर जगह, हर ब्रोकर पर डेटा लाइव आता है ग्रिक्स का। ओपन इंटरेस्ट डिले होता है 3 मिनट, चाहे वो ब्रोकर पे हो चाहे वो एनएससी पे हो, कहीं पे भी हो, एनएससी कुछ खुद ही 3 मिनट डिले करता है, तो हर ब्रोकर पे वो 3 मिनट डिले भी आता है ओपन इंटरेस्ट ओवाई डेटा, ओवाई चेंज हो चाहे ओपन इंटरेस्ट हो। लेकिन ग्रिक्स की वैल्यू लाइव आती है, तो हमने सिर्फ वहीं पर यही कैलकुलेशन 3 मिनट पहले ही हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। ये अचानक से बीघा में 1 मिनट में चेंज आया, तो वहां हम ये है कोई ना कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बना रहा है, आप उस साइड बैठे ही हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है पोजीशन आप उधर ही बनाइए जहाँ पर बड़ा खिलाड़ी पोजीशन ले रहा है। टाइमिंग 1 मिनट से लेस हो सकता है क्या? टाइमिंग 1 मिनट से लेस हो सकता है, लेकिन हमें चेंजेस कराने पड़ेंगे, वो थोड़े से हो तो सकता है, लेकिन ये इन फ्यूचर अगर उसमें हम आगे चल के कुछ चेंज करेंगे तो उस पर फोकस करेंगे, कम हो इसके सकता है। डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं। डिसएडवांटेज तो यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बेगा में चेंज दिखा और फिर से उल्टी पोजीशन हो गई, यानी कि मतलब ये है कि कोई बड़े बड़े खिलाड़ी, दो बड़े खिलाड़ी आए मार्केट में, किसी ने पोजीशन बनाई और उसने गिराने की उसको कोशिश की, तो आपको लगेगा कि ये टूल खराब है। यानी कि यहाँ तो बेगा में अभी ये चेंज दिखा था और सर ने बताया था कि ये बेगा में चेंज दिखे तब पोजीशन बनाना, तो कभी कभी एक बड़े खिलाड़ी को दबाने के लिए उससे भी बड़ा खिलाड़ी आ जाता है, तो बेगा में तुरंत ही दूसरे मिनट में भी चेंज आ जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला 100% तो है नहीं कोई भी चीज मार्केट में। दूसरे ही मिनट बेगा में चेंज आ सकता है, इसकी मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको जैसे बताया, मैंने आपको पहले ही बता दिया 70-75% है इसकी एक्यूरेसी। इस हिसाब से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप रखोगे, प्रॉपर इसको आप गलतियां लिखेंगे अपनी कि इस प्रॉपर इसको रीड करोगे तो बहुत मतलब ये है अच्छा रेस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है कुछ भी। मुझे लग रहा है बाकी हाँ मैक्सिमम सवाल कवर अप हो चुका है। हाँ हाँ। एंड ठीक है। हाँ तो ठीक है, कम्युनिटी में सबको आप जो है कि मैसेज मिल जाएगा, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और वही एक है बाकी। सजेशन है, टिक बाय टिक बॉक्स वेबसाइट पे डालने के लिए कह रहे हैं। क्या जी? कुछ सवाल भी था, ये डल सकता है क्या? टिक बाय टिक बॉक्स, टिक एक करने बाई वाला बॉक्स वेबसाइट पे डालने के लिए। नहीं, मैं समझा नहीं, एक बाई कैसे? एक सेकेंड, इनका शायद सवाल प्रॉपर नहीं आया। नहीं तो टिक एक बाय टिक। सवाल है, पर्सनली कॉल कर सकते हैं अगर, नहीं तो अभी टाइम हो रहा है। सो अभी हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपको इस टूल से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, टूल अगर आपको परचेज करना है, तो अभी जिस भी कम्युनिटी में हैं आप, तो उसमें अभी मैसेज आएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जिन्होंने, कुछ लोगों ने अभी मैसेज किया है कि वो लेट आए हैं, तो नो इशू, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आज के सेशन में कुछ अलग मिला। एंड सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन टिल द एंड। थैंक्स।